वो वोट की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। झांसा देने का काम किया आदित्य ने, सीधी नहर बढ़ाऊंगा। 11 महकमे के मालिक थे दुष्यंत चौटाला, क्या नाली नहीं बढ़वा सकते थे? वो कहा करते थे लोकदल के लोग नशे के सौदागर हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लोकदल, हलोपा और बीजेपी ये सारे मिले हुए आपस में कि आदित्य चाहे मुस्लिम लीग से लड़ रहे जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और खट्टर साहब की वो तारीफ किया करते, वो तो उसको पता नहीं कभी ताऊ कहते थे, क्या कहते थे। और एक चीज़ कही जिसको मुझे सुनकर अफसोस भी हुआ, उन्होंने कहा कि आज तक हरियाणा में खट्टर साहब से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसका मतलब तो उन्होंने मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल का भी कद 81,000 वोट मिलेंगे मुझे। ये भी भविष्यवाणी है। 81 क्यों, ऐसा क्या मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है। मैं बनाने वाला नहीं हूँ, विधायक बनाने वाले तो ये हैं, ये सारे खड़े। सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे 65 सीट आए, 70 सीट आए, ये मैं दावा ठोक के कर सकता हूँ। इसको कोई चैलेंज करे तो। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव मिठड़ी में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर KV सिंह, पूर्व में मुख्यमंत्री, OSD रहे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, सबको सत श्री अकाल, राम राम। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2019 में भी जब आपने शुरुआत की, यहाँ से अमित है वो प्रत्याशी थे और एक नारा दिया कि किसानी बचाओ जवानी बचाओ, और चूँकि मैं नहीं हम, ये भी एक नारा था। आपको क्या लग रहा है कि 2019 में, अब 2024 में वही नारा है? कितना सक्सेस हो पाया ये नारा? देखिए, मैं नहीं हम का एक नारा मैंने दिया था जी, और उसके कहने का मतलब अहंकार नहीं है, जनता को साथ लेके चलने का, और 1 वोट से 2 विधायक देने का मैंने वायदा किया है जी। और ये जनता गवाह है। यहाँ भी सैकड़ों लोग खड़े हैं। पिछले 5 साल में लगातार हरियाणा विधानसभा में अमित ने इस हर हल्के की हर आवाज़, हर चीज़ को जी बुलंद किया है, आंकड़ों और सबूत के साथ दलील दे के प्रयास किया है, और उसका नतीजा आपके सामने है कि उसको बेस्ट MLA का अवार्ड मिला। और धरातल में भी हम दोनों ने मिलकर जनता के सुख दुख के साथ ही मिलकर बनकर हर मुद्दे का, हर काम करने का प्रयास किया है। अब जनता की अदालत है और वो नतीजा देंगे कि हम दोनों ने, मैं नहीं हम, और जनता के बीच में रहकर हमने इनकी आवाज़ को बुलंद किया है कि नहीं किया है, तो अभी इस फैसला जनता करेगी। बाकी क्या लग रहा है, 2019 में अमित विधायक रहे और विधानसभा में भी उनको एक अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ विधायक का। काफ़ी मुद्दे हैं वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र के उठे, चाहे वो पुलिस जिला बनाने की बात हो, चाहे नशे को लेकर के हो, और चाहे इरिगेशन को लेकर के हो, चाहे कालुआना खरीफ चैनल को लेकर के हो, सिंचाई को लेकर के। क्या मानते हैं आप, क्या खास प्लान डबवाली में है? हालांकि पहले भी ये मांग उठती रही कि यहाँ पर नहर निकाली जाए, काफ़ी ऐसा रकबा है जिसको सिंचित किया जाए। क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा 2019 के अंदर जो हमारा मुद्दा, मेन मकसद था कहने का, जवानी बचाओ किसानी बचाओ, जो सवाल आप कर रहे थे जी। जवानी के लिए सबसे समस्या इस हल्के के अंदर जो नशा है, चिट्टा है, और उसका जीता जागता सबूत आज रात को गिद्दड़खेड़ा एक गांव है जी। बेटे ने नशे के कारण अपने माँ को और अपने बाप का कत्ल करने का काम किया जी, जो 2 शव बरामद हुए। हाँ, 2 शव बरामद हुए हैं जी। ये सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। नशे पे नशा अंकुश लगाने की बात छोड़ो, बहुत ज़रूर से ज़्यादा फैलने का काम किया। अमित ने इस मुद्दे को विधानसभा में बार बार उठाया और सरकार से मांग की कि कम से कम जिला पुलिस मुख्यालय बनाए जी, ताकि यहाँ नफरी बढ़े, SP यहाँ बैठने लगे, कुछ थानों में अंकुश लगे। और मैं नहीं कह रहा, जो कल तक बीजेपी के प्रत्याशी थे, आज जो दल बदल के लोकदल में आ गए, उन्होंने ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में सरेआम ये कहा है कि डी कंपनी है, SP है, थाने दुकान बन गए। जी। तो ये तो आपके सामने है कि इस सरकार के हालात क्या है। हमने काफ़ी की कि डी एडिकेशन सेंटर बनाया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, साइकेट्रिस्ट लगाया जाए,
पर ये सरकार ऐसी निकम्मी, जब सेशन लगता था, जब सवाल लगाता था अमित, तो विधानसभा के सेशन से पहले 15 दिन के एक डॉक्टर डेपुटेशन पे भेज देते, फिर वापस चली जाते। हमने अपना भरपूर प्रयास किया पर इस सरकार ने हमारी मदद नहीं की। और मैं अब आपके चैनल के मार्फत ये आश्वासन देना चाहूँगा इस जनता को कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार में हमारा हिस्सा होगा तो हम इस नशे को 5 साल के अंदर जड़ से समाप्त करना चाहेंगे। दूसरा हमारा मकसद था किसानी बचाओ जी। और किसानी बचाने के किसानी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि पानी मिले, उसके लिए हमने प्रयास किया। और 16 फरवरी 2014 को रेल पुल रैली थी। मैंने 3 प्रस्ताव मेरे आदरणीय जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब के सामने रखा, क्योंकि मैं पहले राजनीति किसी और हल्के की किया करता था। मैंने ओटू झील की खुदवाई करवाई थी। जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा सपना था, मैंने सोच बनाई कि मैंने ओटू झील की खुदाई करवाई, उसका पानी कम से कम मैं मेरे डवाड़ी हल्के में लेके आऊँ। और उसके लिए मैंने 3 प्रस्ताव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखा कि तिगड़ी खरीब चैनल, मैंने एक बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जो वो नारा देते हैं वो नहीं है, मैंने सही मामले में इस हल्के को 3 भागों में बांटकर तिगड़ी खरीब चैनल सड़क से इस पार, रत्ताखेड़ा खरीब चैनल जो ओडा तक, कालवाड़ा खरीब चैनल जो आगे गंगा तक, ये 3 खरीब चैनल मैंने मुद्दे रखे। और हुड्डा साहब ने 2 खरीब चैनल मंजूर की मेरी, और उसमें रत्ताखेड़ा खरीब चैनल बन के तैयार हो गई। कालवाड़ा खरीब चैनल का टेंडर भी हो गया था, काम शुरू होना था, पर हमने कुछ फैसला ऐसा कर लिया कि चुनाव हम पहले करा लिए 6 महीने जी। और कुछ था पहले जो मुआवजा था वो 2 गुना मिला करता था, हमने किसानों को मुआवजा 4 गुना किया तो पैसे बढ़ गए, इसलिए कालवाड़ा खरीब चैनल की फाइल मेरी चली गई, वो रह गया। और हमने अमित ने हर विधानसभा में ये सवाल रखा बार बार जी कि भी कालवाड़ा खरीब चैनल आप क्यों नहीं बनाते। मेरे आदरणीय पिता डॉक्टर केवी सिंह ने नींव पत्थर रखा था, पैसे मंजूर हो गए, टेंडर हो गया, पर कहीं ना कहीं नीयत खोट थी। ये दोनों पार्टियां मिली हुई थी, जजपा और बीजेपी। तो उनका क्या स्वार्थ था इसमें? उनका ये था कि अगर 9 गांव में अगर ये खरीब चैनल बन गई तो सारा श्रेय डॉक्टर केवी सिंह को जाएगा। वो वोट की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। उनका अपना स्वार्थ कि ये 9 गांव के लोग इनको वोट नहीं देंगे, तो उसको रोकने का काम किया और एक झांसा देने का काम किया। आदित्य ने सीधी नहर बढ़ाऊंगा और उसके लिए हजारों तो लोगों को लेकर गुमराह करने का काम, रैली भी हुई उसमें। हाँ। जी। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोकदल भी ये कहती है हम नाली लेके आएंगे, जजपा भी कहती है हम नाली का पानी लेके आएंगे। मैं उन आपके चैनल के मार्फत उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब अमित ने विधानसभा में इसको मुद्दा रखा, हर सेशन में मुद्दा रखा, एक समय तो ऐसा आया कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब नाराज हुए कि आपके पास और कोई सवाल नहीं है कि हर सेशन में आप खरीब चैनल को लेकर खड़े हो जाते हो। तब उसने कहा मेरा लक्ष्य था जवानी बचाओ किसानी बचाओ। पर उस वक्त उप मुख्यमंत्री दुष्यंत थे, अभय चौटाला भी अपने आप को किसानी वो थे। उस वक्त दोनों को खड़े होकर कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी अमित ठीक कह रहा है, नाली का पानी भी डवाड़ी हल्के में आना चाहिए। अब इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला और आज लोगों को जब सत्ता से बाहर हो गए तब नाली की बात कर रहे हैं। 11 महकमे के मालिक थे दुष्यंत चौटाला, क्या नाली नहीं बढ़वा सकते थे? पर इनकी नीयत नहीं है, इनकी सोच नहीं है। जब जब लोगों ने राजनीतिक ताकत इनको दी है, इन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, आर्थिक तौर पे मजबूत किया, लोगों में डर बैठा के उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। पर अब लोग बुलंद आवाज़ को बुलंद करेंगे। दूसरा जो किसानी का था जी, और हमारा जो गारंटी पत्र है उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे जी। तो ये हमारा किसानी बचाओ जवानी बचाओ का मुद्दा है। उस पर हमने विपक्ष में भी लड़ाई लड़ी है और जब सत्ता आएगी और सत्ता में हम जब भागीदारी होंगे तो इसको जवानी बचाओ किसानी बचाओ का सिर्फ नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है। इसको पूरा करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इशू 2019 के इलेक्शन में भी काफ़ी देखा गया, एक चिट्टा का, कि इस इलाके में जहाँ पर ये जो पंजाब के साथ लगता इलाका है, और अब तो मेरे को लग रहा है कि पूरा सिरसा जिला इससे अछूता नहीं है, कि 5 ही विधानसभा है वो पूरी तरह से प्रभावित है। ज़्यादा इलाका कालांवाली डबवाली की बात करें जो पंजाब के साथ लगता है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा में बड़ा मुद्दा था, और इस बार भी तमाम जो राजनेता हैं उनके जो जुबान पे बड़ा इशू है
कि चिट्टा जो है वो ख़त्म कर देंगे, चिट्टा है वो ख़त्म कर देंगे। हालांकि पुलिस की ओर से भी प्रयास किए गए। आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये सब हुआ, एकाएक इतना कैसे बढ़ गया? आप भी डॉक्टर हैं। जो आज लोकदल के नुमाइंदे हैं और कल तक जो बीजेपी के नेता थे, अगर उनका पीछे का बयान सुनो तो आदित्य चौटाला, वो कहा करते थे लोकदल के लोग नशे के सौदागर हैं। तो इसका मतलब उनकी कथनी पे हम विश्वास करें तो इसका मतलब इस हल्के में नशे का शुरुआत किसने की, इसका मतलब आदित्य के अनुसार से लोकदल इसके जन्मदाता है। अब दूसरा फिर आप मैं बीच में आऊँगा, अभी पहले जो मैंने कहा जी, जब ग्रीमिसेस कमेटी में उसने खुद कह दिया कि जो पुलिस यहाँ बिकवाने का काम करती है तो बीजेपी भी उतनी दोषी है। जब हमारा राज था, हुड्डा साहब की सरकार थी, ये सारे गवाह, मेरे इंटरव्यू के बाद ये 1 to 1 आप इनसे पूछने का काम कीजिएगा। उस टाइम अफीम बुर्की का था चलन, क्योंकि 2005 में 2000 से लेकर 2005 किसका राज था आपको भी पता है। और 2005 में हुड्डा साहब बने तो हुड्डा साहब ने पहला कैबिनेट मीटिंग होने के बाद बयान दिया था कि जो बदमाशी हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, या तो हरियाणा छोड़ के चले जाएं और नहीं तो जेल में सलाखों के पीछे भेजूंगा। और उस वक्त जो बुर्की, अफीम बुर्की 100 रुपये किलो बिका करती, 150 रुपये किलो में कर, उस टाइम 2,500 रुपये रेट हो गया क्योंकि मिलने का बंद हो गया। हमने सप्लाई चेन को बंद किया। अब ये लोग छोटे बेचारों को कोई है उनको पकड़ने का काम करते हैं, जो बड़े मगरमच्छ है उनको हाथ ही नहीं लगा रहे। आपने न्यूज़ पढ़ी, अडानी बंदरगाह जो पोर्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का चिट्टा पकड़ा गया, सिंथेटिक ड्रग। एक बार खबर आई अखबार में, उसके बाद वो खबर कहाँ गई? 5,000 करोड़ रुपए का चिट्टा था, वो कहाँ गया? अगर वहां से बंदरगाह से रोक दिया जाए तो नीचे आएगा नहीं, और जब नीचे नहीं आएगा तो ये लोग खाएंगे नहीं। अब जो बड़े मगरमच्छों को तो ये पकड़ते नहीं, पुलिस अपना कोटा पूरा कर रही है। मैं रोज मेरे पास आते हैं, किसी के पास थोड़ी पकड़ी उसको करके अंदर दे दिया। अरे मैं कहा भले मार्स, चलो इसको पकड़ा आपने तो इसे पीछे ट्रैक करके ये तो पता करो वो सप्लाई कहाँ से आई, क्योंकि वो उनको पकड़ इनके साथ मिली भगत है। पर मैं आपको फिर बार बार आश्वासन दे रहा हूँ, कांग्रेस सरकार आने के बाद इस पे हम अंकुश लगाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है 2019 में भी, और ये काफ़ी चला कि सरकार जो रही, गठबंधन की सरकार पे भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि भ्रष्टाचार है। और आपको क्या लग रहा है, हालांकि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, या जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि सरकार आ रही है, तो क्या कांग्रेस इससे अछूती रहेगी? ऐसा नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी। ये आज तक जब से प्रशासन, जो शासन व्यवस्था, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम थी चाहे अंग्रेजों के टाइम थी, थोड़ा बहुत चलता रहा, पर इसमें तो नंगा नाच हो गया। हम इस पे अंकुश लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये इतने शख्स खड़े हैं, किसी एक आदमी से ये पूछ लो, मैं ज़्यादा लंबा बात इसमें नहीं कहूँगा, किसी शख्स ने बगैर पैसे तहसील में किसी की रजिस्ट्री हुई तो मेरे को कह दो, नहीं किसी तहसील एक भी रजिस्ट्री। कोई हो सकता है मेरे जैसे से फोन करा लिया, मैंने तहसीलदार को डांट पटाट कर दिया हो, एक आधे को कर दिया होगा, पर किसी का भी। और वो तहसीलदार सरेआम ये कहा करता था कि जी मैं ऊपर दे के आ रहा हूँ। भाई ऊपर भगवान के पास, वाहि गुरु के पास तो दे के नहीं आ रहा था, किसी को तो दे के आ रहा। उस महकमे का मालिक कौन था? अब सरेआम आपके पास। अब एक सुन लो, एक ये हालात, ये भ्रष्टाचार किसने फैलाया? और मैंने क्या ना, दिग्विजय को तो एक आदमी ने किसी हल्के में गांव में कह दिया कि जी अगर फला तहसीलदार को साथ ले आते तो शायद और ज़्यादा वोट मिल जाते आपको। तो ये है, पर मैं आपको ये इसकी जो है इस पे अंकुश लगाएंगे, पर इस तरह का नंगा नाच नहीं होने दूंगा, ये मेरा वायदा है। इसमें हमारे टाइम था, बताएं, पूछे लोगों से, अंकुश लगाएंगे। समाप्त तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हो, कोई चीज़ 100% इरेडिकेशन नहीं हो सकती, व्यवस्था में कुछ खामियां होती हो, क्योंकि सारे अफसर एक जैसे। इस सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है।
इसलिए जब तक अफसरशाही पे आप लगाम नहीं लगाओगे तो वो तो करप्ट भ्रष्टाचार करेगी, उसको रोक। हमारे टाइम अफसरशाही पे लगाम थी, जवाबदेही थी। आपका भाषण सुन रहा था मैं, आप कह रहे थे कि गोपाल कांडा का बयान सुनो। गोपाल कांडा के बयान पे बड़ी चर्चा हो रही है हरियाणा में कि बी टीम है, ए टीम है, इस पे क्या चल रहा है? नहीं, वो उसने खुद सरेआम कहा है। वो एक एबीपी का एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है काफी। उसमें हालांकि उसके बाद तो अभय चौटाला ने भी कहा कि हम इस पे जो है, अगर ऐसा है बीजेपी को समर्थन करते हैं तो हम गठबंधन को लेकर के पुनर्विचार करेंगे। पर आपका 1.5 मिनट का इंटरव्यू है और वो ये कह रहा है कि हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन है और उस पार्टियों के नाम बोले हलोपा, लोकदल और बीएसपी, और तीनों का गठबंधन का हमारा विधायक कोई जीतेगा तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये जवान कहाँ फिसल रहे बताओ? कोई जवान शब्द, कोई एक आधा छोटा शब्द बीजेपी की जगह बीएसपी बोल दे, बीएसपी की जगह बीजेपी बोल देता तो मान देता भाई गठबंधन, वो क्या नाम जवान। अभय चौटाला का ये बयान आया कि मेरी गोपाल से बात हुई और जो है जब हमने गठबंधन किया था तब वो बीजेपी के साथ नहीं थे या बीजेपी में वो नहीं थे या बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं था। नहीं। जब इनेलो और बसपा का गठबंधन, जब गोपाल कांडा ने हलोपा मिली है तब तक बीजेपी उनके साथ नहीं थी। नहीं, बीजेपी 5 साल वो बीजेपी के साथ थे जी। उनका भाई गोविंद कांडा आज भी बीजेपी में है। गोपाल के साथ भी फोटो लगी हुई, वो फोटो वायरल हो रही है। गोपाल कांडा के घर पे आज भी बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और गोपाल कांडा 5 साल बीजेपी का समर्थक रहा है। अगर उनको नहीं है तो गठबंधन, अभय चौटाला से मेरा निवेदन है, बयान दे सरेआम कि हमने अलोपा से गठबंधन तोड़ लिया है, ये बयान दे। उसकी तो जुबान फिसल गई, उनकी जुबान, वो तो अपनी जुबान से कहे कि भी हमने अलोपा से गठबंधन तोड़ लिया है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम नहीं रही, अब बीजेपी आईएनएलडी की बी टीम हो गई। अच्छा, कि उसने तो सरेंडर ही कर दिया। जी। जो अपने आप को कहते थे कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, 14 करोड़ हमारे मेंबर हैं, और उन्होंने जो 3 उम्मीदवार दिए यहाँ पे, ये किसके कहने से दिए? और उन्होंने तो बेचारे एक बैकवर्ड की भी बेइज्जती कर दी। जांगड़ा परिवार के परिवार को टिकट देकर और गोपाल कांडा के कहने से धनबल के मार्फत एक गरीब आदमी का टिकट देकर जबरदस्ती नामांकन वापस ले लिया। कल फोटो आ रही थी कि वो भी उनके साथ वोट मांग रहे थे। किसके? गोपाल कांडा के साथ रोहतास जांगड़ा। मैं यही तो कह रहा हूँ, मांग रहे थे, वो फोटो वायरल हो रहा है। फोटो वायरल हो रही है, वो तो बेचारा गरीब है, जबरदस्ती कर उसे करवा लिया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लोकदल, हलोपा और बीजेपी ये सारे मिले हुए आपस में और इनका एक ही साजिश है, क्योंकि किसान, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इतना ज़बरदस्त गारंटी पत्र लेके हम आए हैं। उनको पता है राज बनने के बाद ये जो गारंटी पत्र है ये लागू होने के बाद इन लोगों की दुकानें हमेशा के लिए बंद जाएंगी। इन्होंने राजनीति को सेवा का साधन नहीं है, इनके लिए राजनीति व्यापार है। जब जब लोगों ने इनको राजनीतिक ताकत दी, इन्होंने जगह जगह फार्म हाउस खड़े कर लिए। जनता को क्या दिया बताएं? मैं कह रहा हूँ, मैं चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, 2009 में हारा, मेरे पास कोई पद भी नहीं था। ओएसडी था तब 2005 से लेकर 2009 तक था। 2009 के बाद मेरे पास कोई पद ही नहीं, और उसके बावजूद आपको करीबन 85 करोड़ रुपए का पुल बनाया शहर के अंदर, 20 करोड़ रुपए का सरकारी कॉलेज बनाने का काम किया। आप जाओ मांगियाना, कितनी खूबसूरत नर्सरी जहाँ के आज 300 बच्चों को रोजगार मिल रहा है। और सवाल रोजगार का नहीं है, हज़ारों लाखों किसानों को अलग अलग सब्जी की, सिट्रस फ्रूट की पौध मिल रही है। अबूचर मैंने वैक्सीन ग्रेडिंग प्लांट लगाया, वहाँ इंटरनेशनल किन्नू मंडी बनाने की मेरी योजना थी। इस सरकार ने उस वैक्सीन ग्रेडिंग प्लांट को भी उठा के गनौर भेजने का काम कर दिया। हमने उठाकर, जैसे रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल मैंने बनाए, पानी आ रहा आज, जो रत्ताखेड़ा गाँव जहाँ ग्वार नहीं होता था वहाँ धान हो रहा है। हमने काम शहर के अंदर अमित ने किया, ऑक्सीजन प्लांट लेके आए, हमने ब्लड बैंक बनाने का काम किया, हमने शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये एक काम गिना दे, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सिंगल काम डबाड़ी का गिना दे कि हमने ये काम किया। तो आदित्य चौटाला, वो दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि उस टाइम डॉक्टर केवी सिंह है, वो सीएम के ओएसडी थे, वो पुलिस जिला बना सकते थे। हमारी सरकार ने बनाया पुलिस जिला। किसने?
दिग्विजय चौटाला ने कहा। नहीं, अगर उनकी सरकार ने बनाया तो आज फिर बीजेपी को गाड़ी क्यों दे रहे हैं? उस सरकार की तारीफ करें ना फिर। दुष्यंत चौटाला ने बनाया। हाँ, दुष्यंत चौटाला उस सरकार में साझेदार थे। उस टाइम दुष्यंत चौटाला में मुख्यमंत्री कौन था? घोषणा किसने की? हाँ, मैं आज भी आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, दुष्यंत चौटाला का एक भी बयान जिला पुलिस मुख्यालय बनाने का विधानसभा में दिखा दे। एक भी कोई पत्र उन्होंने कहीं मुख्यमंत्री को या कहीं लिखा हो वो दिखा दे। कहीं फाइल पे उनके कहीं कहीं प्रयास किए वो दिखा दें। हम आपके पास आंकड़ों के सबूत लेके आए। कितनी बार विधानसभा में अमित ने आवाज उठाई। वो श्रेय लेने का उनकी आदत बन गई। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने चौटाला गांव में 228 करोड़ लगाए। वो आंकड़े लाए ना, लाके 33 केवी का बिजली घर भी इन्होंने नहीं बनाया, वो भी मैं बना के गया हूँ, इन्होंने तो वो भी नहीं बनाया। मैं ओएसडी जब था प्रमोद भाई, मैं 2005 से लेके 2008 तक ओएसडी था, तब मैं यहाँ की राजनीति नहीं किया करता था। मैं तब दड़बा से चुनाव लड़ा था। मैं तो यहाँ इनका सेवक बन के 2009 में आया हूँ और 2009 में मेरे पास कलम ना होते भी काम किए। अमित ने सारी नहरों का आरसीसी कराने का काम किया। करीबन 125 खाड़े पाइप वाले अमित ने बनवाने का काम किया। हमने काम किया, झूठे श्रेय लेने की आवश्यकता हम नहीं, हमारी जनता जानती है। आदित्य चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को नुकसान है क्योंकि आदित्य चौटाला का बीजेपी में अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक था, अब इनेलो का वोट भी उनके साथ है, और इधर से कुलदीप गदराना है, उनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। वो भी ये चर्चा चल रही है कि वो भी जो है कांग्रेस के वोट को नुकसान है होगा। कांग्रेस को घेरने की तैयारी है या आपको क्या लग रहा है कि नफा नुकसान कहाँ है? पहली बात इस सीट पर कौन कितने पानी में है? नहीं, पहली बात तो ये है कि आदित्य चाहे मुस्लिम लीग से लड़ रहे जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो मुस्लिम लीग से लड़ रहे, असली चेहरा उसके सामने आ गया। मैंने अभी भाषण में भी मेरे कहा कम से कम वो जनता में एक जवाब तो जरूर कि अभी आज से महीने पहले आप तारीफ किया करते थे मोदी जी की कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला, और खट्टर साहब की वो तारीफ किया करते, वो तो उसको पता नहीं कभी ताऊ कहते थे क्या कहते थे। और एक चीज़ कही जिसको मुझे सुनकर अफसोस भी हुआ, उन्होंने कहा कि आज तक हरियाणा में खट्टर साहब से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसका मतलब तो उन्होंने मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल का भी कद उनसे भी अच्छा मुख्यमंत्री उसको घोषित कर दिया। अपमान को वाली बात है। खुद आदित्य देवीलाल नाम लिख के वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो कि वो लड़ रहा है वो लड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे वोट काटू हैं। जनता बहुत समझदार होगी। जनता के सामने दिख रहा, बिल्कुल दीवारों पे लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज कांग्रेस का बन रहा है और राज में हिस्सा डालेंगे इस बार लोग, हिस्सेदारी लेंगे। क्योंकि विपक्ष में 20 साल हो गए इस हल्के को विपक्ष में रहते हुए। विपक्ष में पूरे काम नहीं हो सकते। चाहे अमित सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम जीत के भी आया, उसके बावजूद भी जितनी हमारी इच्छा थी, तमन्ना थी, हम नहीं पर, क्योंकि विपक्ष के आदमी को सरकार एक ऐसा व्यवस्था बन गई कि उसको उतना रिस्पॉन्स और सपोर्ट नहीं मिला करता। आज दीवारों पे लिखा है कि राज कांग्रेस का बन रहा है और डबाड़ी की हल्के की जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार कांग्रेस का साथ देंगे, राज में हिस्सेदारी लेंगे, राज में भागीदारी लेंगे, काम कराएंगे, किसानी बचाएंगे, जवानी बचाएंगे, नशे से मुक्त कराएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। ये लोगों का मन बन चुका है और इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं। और इसका सबूत है आपके सामने। मैंने 2009 में यहाँ सेवा शुरू की, सेवक बनकर जी। पहले यहाँ लोग चौधरी थे, चौधर करते थे। मैंने उस राजनीति को, चौधर वाली राजनीति को सेवा में बदलने का काम किया। पहले यहाँ भय की राजनीति थी, अब मैंने उसको शराफत की राजनीति का स्थापित किया। पहले भ्रष्टाचार की राजनीति थी, मैंने उसको विकास की राजनीति में बदला। भय और भ्रष्टाचार से मुक्त शराफत और विकास की राजनीति का 2009 में मैंने बीज बोया था। इन बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ दिया, सहयोग दिया, और वो जो बीज जो बोया था वो 2019 में पेड़ बढ़ा, अब 2024 में फल देने का काम करेगा और उसका नतीजा आपके सामने आएगा। मुकाबला किसी से नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, जनता शराफत के साथ खड़ी है, जनता विकास के साथ खड़ी है। शैलजा को 74,500 वोट मिले और मुझे पूरा भरोसा है
कि इस बार मैं कहने को तो वो कुछ भी कहे, मुझे पूरा भरोसा है इस बार। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, 81,000 वोट मिलेंगे मुझे। ये भी भविष्यवाणी है। 81 क्यों, ऐसा क्या है? मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है मेरे 7 का आंकड़ा मेरे लिए बहुत शुभ है। अच्छा। मैं पहला चुनाव लड़ा, मुझे 53,000 वोट मिले। दूसरा चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले। तीसरा अमित ने लड़ा तो अमित को 67,000 मिले। चौथा अब शैलजा ने लड़ा, 74,000 मिले। अब पांचवा है 74 का 7 बढ़ते जा रहे हैं। 7 का आंकड़ा शुभ है, 81,000 वोट मिलेंगे। बाकी आपको 1,60,000 पोल होने हैं, वो भी बता दूं। 1,60,000 पोल होंगे। 1,60,000 में 81 कांग्रेस के हैं और 80 में सारे सिमट जाएंगे। लास्ट सवाल कर लेते हैं कि 2-3 दिन से और कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। पहले राजा वड़िंग है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद भी है लुधियाना से, इस पंजाबी बैलेट में उनके कार्यक्रम थे। वो ये कह रहे हैं कि अमित सिहाग जीतेगा तो मंत्री बनेगा। और हुड्डा साहब आए, उन्होंने भी कही, गंगा में ये बात कही कि इसको जिता दो, झंडी वाली गाड़ी लेकर के आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या संकेत है मंत्री बनने? आपने भी भाषण में मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि अमित जीतेगा तो मंत्री बनेगा, मंत्री बनने के बाद इस इलाके में काम होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कि अभी तक चुनाव चल रहा है और इस तरह की का जो? नहीं, जल्दबाजी नहीं है जी। ये जनता की मांग है, हल्के की मांग है। राज और बड़े नेता जो खुद देख कह रहे हैं, बढ़ाने वाले वही लोग हैं। उनके भाषण को ही सुन के मैंने दोहराया है। तो मैं तो बनाने वाला हूँ, एक मिनट सुनो आप, मैं बनाने वाला नहीं हूँ। विधायक बनाने वाले तो ये हैं, ये सारे खड़े विधायक ये बनाएंगे। सरकार, हाँ एक दावा मैं कर सकता हूँ आपके चैनल के मार्फत, सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे 65 सीट आए, 70 सीट आए, ये मैं दावा ठोक के कर सकता हूँ। इसको कोई चैलेंज करे तो। अब रही बात, कुछ ना कुछ उन्होंने भी देखा, जिस शख्स को सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम दिया है, और तो उनको भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो विधानसभा के अंदर सरकार का पक्ष और विजन रखते हों और मंत्री बन के कुछ अच्छे काम करें। उनकी भी सोच होगी, तभी उन्होंने कुछ देखा होगा अमित में। राजा वड़िंग ने भी, क्योंकि उसके साथ काम किया है। राजा वड़िंग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा के, ये स्टेट का अध्यक्ष था, उसका तालमेल था, उसने भी देखा होगा इसमें कुछ क्वालिटी है। हुड्डा साहब ने भी बहुत 5 साल में इसको नज़दीक से देखा होगा। विपक्ष ने भी, सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो सोच के ये किया। राजा वड़िंग की मैं आपको बता देता हूँ, राजा वड़िंग ने शिषपाल केहरवाले के लिए भी कहा कि इनको जिताओगे तो ये मंत्री बनेंगे। अच्छा है, दलित। और हुड्डा साहब की भी बता देता हूँ, हुड्डा साहब ने भी कहा कि सरकार में आप साझा करेंगे अगर इनको जिताओगे तो। नहीं, हुड्डा साहब तो कालावाड़ी नहीं आया अभी। नहीं, सिरसा में उन्होंने कहा, सिरसा में भी कहा, और नहीं, अच्छा और है। एलनाबाद में भी कहा। और आज गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे थे फतेहाबाद में, उन्होंने भी कहा दौलतपुरिया के लिए कि आप जिताओगे तो इतने कितने मंत्री। देखो, मैं कह रहा हूँ अच्छा है शिषपाल बने, दलित भाई को, हमारे दलित को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैं हामी हूँ, दलित वर्ग के लोगों को भी आगे लाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए। दलित बिरादरी का बच्चा है, अच्छा है, आगे लाए हमारा पर ये फैसला। आज दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि राव दान सिंह है वो डिप्टी सीएम बनेंगे। मैं उस पे नहीं जाता, मैं तो मेरे नेता पे जाता हूँ जी। जो नेता ने कहा वही बात दोहराई है। मैंने कहा ना, मैं बढ़ाने वाला नहीं हूँ, जो मेरे नेता ने कहा वो मैंने दोहराया है। और एमएलए बनाने का काम जनता का है, वो भी केवी सिंह का नहीं। केवी सिंह तो प्रयास कर सकता है, लोगों से अपील कर सकता है। मुद्दा मैंने लोगों को समझा दिया कि राज कांग्रेस का बन रहा है। 20 साल से आप विपक्ष में बैठे हो, और अगर आपने गलती कर ली तो फिर आप विपक्ष में खड़े हो जाओगे। और विपक्ष में अगर आप खड़े हुए तो वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में कुछ नहीं किया। विपक्ष में चुनाव कौन लड़ रहा है? आदित्य जी, जो 10 साल बीजेपी का राज था, मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन था, सत्ता की कलम उसके पास थी जी। दूसरा आदमी कौन लड़ रहा है? दिग्विजय, जिसका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तो दोनों के पास कलम थी। जब सत्ता में उन्होंने विकास नहीं किया, अगर वो विपक्ष में आएंगे तो क्या प्रयास करेंगे? तो इसलिए मैंने लोगों को समझाने का मेरा काम है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, और उससे बड़ा ऊपर होके
अब मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मैं भी बुजुर्ग हूँ, बुजुर्ग के नाते एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ। 78 साल का हो गया, बुजुर्ग के रास्ता दे, फैसला इन लोगों ने करना है। हमारी लड़ाई सिर्फ विधायक बनने की नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरी लड़ाई है, मेरा संघर्ष है राजनीतिक व्यवस्था बदलने की। जो यहाँ पहले राजनीतिक व्यवस्था थी, आदमी हिम्मत नहीं करता, बोलने की हिम्मत नहीं थी, और आदेश आता था फार्म हाउस से, हाँ क्या झूठे केस भी बनाने करें, ये रहा भुक्तभोगी, इसको झूठा केस बना के अंदर प्रताड़ित बाप। तो इन लोगों ने, मैंने इस राजनीति को बदला है। अब इस राजनीति में मैंने कहा है कि आप साथ दो, कलम आएगी तो हम शराफत और विकास की रात्रि, सही मायने में जो शराफत है उसको भी स्थापित किया है, हम विकास करने का काम करें। मंत्री का पद देंगे, अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी काम करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि अगले इंटरव्यू में उस सवाल पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।